अटेंड किए हैं। आज इस प्रोग्राम में आने से पहले जो आपके मन में ख्याल था इस सिस्टम को लेके, और आज इस हल में जितने भी सारे घटना हुआ, जो भी सारी चीजें देखने को मिला, इससे आपके माइंड में बदलाव आया। तो स्मार्ट वैल्यू का हाथ जो पकड़े हैं, किसी को पकड़ के रखे। भगवान ने जब छोटे माँ यशोदा को अपने मुंह के अंदर पूरा दुनिया दिखाया था, यशोदा, तो हम लोगों ने फिजिकली भगवान को कभी नहीं देखे, तो स्मार्ट वैल्यू हमको पूरा दुनिया दिखा रहा है। यशोदा, जो लोग आज इस स्टेज में कुछ पिन मिला, कुछ रिकॉग्निशन मिला, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आके ये बैठ गया कि हम लोग नेक्स्ट पिन को अचीव करें। यस और नो? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड, जिन लोगों को आज यहाँ पे इस हॉल में रिकॉग्निशन नहीं मिला, दिल में इतना आग और जुनून और जज्बा लेके जाइए कि आप भी किसी से कम नहीं है। क्या ये कमिटमेंट कर सकते हैं? कि अगली बार जब रिकॉग्निशन होगा तो डेफिनेटली आप इस कुर्सी में बैठोगे तो जरूर, बट पिन लेने के लिए स्टेज पे जरूर आओगे। इसके लिए कुछ लर्निंग, कुछ सीख आपको लेके जाना है। जो चीजें आज 17 साल पहले जो ठान लिया था, जो सीखा था, जिसको फॉलो किया था, उसी के बदौलत आज हम लोग को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, बड़े बड़े अमाउंट का चेक मिल रहा है। हमेशा कभी आसमान में देखा करता था कि बड़े बड़े लोग फ्लाइट में जाते हैं, और स्मार्ट वैल्यू के बदौलत कई बार उस फ्लाइट में चढ़ने को भी मौका मिला, पासपोर्ट बनाने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला, बड़े बड़े सपना सोचने का और उसको साकार करने का हिम्मत भी मिला। और ये सारी चीजें अब सब लोगों के लिए हो सकता है अगर वो ऊर्जा, वो माइंडसेट, वो जुनून आप इस घर से निकलते वक्त लेके जाते हो। क्या तैयार हो आप लोग? सबसे पहला चीज जो है जीवन का, जो भी अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं हम लोग, तो ये ड्रीम देखना जरूरी है। आज आप लोगों ने हैंड शेकिंग डिस्टेंस से अपने आंखों से देखा सुरजीत माइती सर को कि ऐसे मकान में रहते हैं जो 45 फ्लोर के हैं। कभी आप लोगों को फ्लाइट से कलकत्ता एयरपोर्ट में लैंडिंग करने का मौका मिले तो डेफिनेटली सुरजीत माइती सर का फ्लैट के ऊपर से होते हुए आप लैंडिंग करोगे, और आपको अलग सा करके कोई बोल के नहीं देगा ये सुरजीत माइती सर का आरवाना ही है। उनका जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है आरवाना। तो ये ड्रीम देखना जरूरी है। आपको जीवन में वही सारी चीजें हासिल हो सकता है जो आप कभी सोचे थे उसके बारे में। तो अपने माइंड को बड़ा कीजिए। क्या होता है कि हम जिस परिवेश में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उधर पे लोग अगर घर बनाते हैं तो उसके घर के जो दरवाजा होता है उसमें साइकिल घुसेगा या तो बाइक के घुसेगा, इतना ही छोटा सा दरवाजा होता है। स्मार्ट वैल्यू ये माइंडसेट देता है, अगर आप सोचते हो और स्मार्ट वैल्यू आपके साथ है, सीनियर लोगों का दिया हुआ जो सिस्टम है, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करोगे तो आपके घर के जो पिताजी या तो दादाजी ने आपके घर के जो दरवाजा बनाया था उसको तोड़ के बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सर और मैम लोगों के जैसा बड़ा बड़ा कार आपके घर में भी घुसेगा। तो माइंड सेट करना जरूरी है। माइंड सेट करना जरूरी है। आप जितना दूर तक सोच सकते हो, मतलब स्मार्ट वैल्यू उतना दूर तक आपको वो सारे अचीवमेंट, वो सारे सक्सेस आपको दे सकता है। और इस चीजों के लिए ये ड्रीम देखने के साथ साथ दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही जरूरी है, वो है सिस्टम के साथ चलना। हमारे सिस्टम पिछले 22 साल में बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग अपने जीवन में कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 17 साल देके जो सिस्टम बनाया सफलता के लिए, जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं, डिस बिल्डिंग, इनवाइटिंग वगैरह, ये सारी चीजों को आप अपने दिमाग से कोई नया सिस्टम बनाने के लिए कोशिश मत कीजिए। इसमें अपना टाइम और आपका एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। जो 22 साल से प्रूवन सिस्टम है, जो प्रमाण कर चुके हैं, इस सिस्टम से करोड़ों रुपए इनकम किया जा सकता है, सपनों को हासिल किया जा सकता है। आप वही सिस्टम को फॉलो कीजिए। पहले सीखिए सिस्टम क्या है और उसके बाद उसी सिस्टम को फॉलो कीजिए। देर हो सही, 100% आपने जो सारे सक्सेस आज स्टेज से देखे, वो सारे चीजें आने वाला दिनों में आपके नाम पे होगा। यस? हेलो, यस? तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, सुरजीत माइती सर बोल रहा था कि दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सारी चीजों को पार्टिसिपेट ना करके आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आज से तैयार हो जाइए। इसीलिए पूरा अटेंशन, पूरी फोकस और पूरा आपका ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस रिलेटेड काम में ही होना चाहिए।
हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या है हमारा दिमाग को डिस्टर्ब करने का? एक है मोबाइल फोन और प्रीमैच्योर रिलेशनशिप। जो लोग आज के डेट में प्रीमैच्योर रिलेशनशिप पे हैं वो और वो 5 दोस्तों से अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, समझदार समझते हैं, वो असल में चालाक और समझदार नहीं है। आप ही चालाक और समझदार बनोगे जब आप अपने सक्सेस के लिए, आप अपने जीवन के ड्रीम को पूरा करने के लिए उसी काम में फोकस रहोगे। फोकस करने से क्या होता है? एक इंसान चाहे कितने भी कम पढ़े लिखे हो, चाहे गांव से हो, चाहे आपके पास इंग्लिश ना पता हो, आप जब पूरी ऊर्जा, पूरी फोकस आप अपने काम में, सक्सेस पाने के काम में आप इन्वॉल्व रखोगे, तो आपके जो करोड़ों रुपया का दिमाग आपको धीरे धीरे रास्ता बताते चलेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पूरी अपना फोकस, पूरी इंटरेस्ट इस काम के पीछे दे दीजिए और मेहनत करने के लिए पीछे मत हटिए। इंसान, ऑर्डिनरी इंसान का प्रॉब्लम ये है कि उसको भी सफलता मिल सकता था, बट मिला क्यों नहीं? वो शॉर्टकट ढूंढ रहा था। आज आप लोगों ने जितने भी हस्ती को यहाँ से देखे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखे, वो लोग वो ऑमलेट बना के जितना 2 मिनट में खा लेते हैं, ऐसे ऑमलेट बनाने के लिए जितना समय लगता है उतना समय में सक्सेस किसी को नहीं मिला। किसी को 2 साल मिला, किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल लगा, किसी को 5 साल। और आप अपने जो नाम के पीछे अगर बड़े बड़े अमाउंट का बोनस और लंबे लंबे कार, ऊंचे ऊंचे मकान पे आप अपना अगर घर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली 5 से 7 साल मेहनत करना पड़ेगा। सुरजीत सर ऑलरेडी बोल के गया, अगर स्मार्ट वैल्यू को अपना प्रोफेशन के हिसाब से मानते हैं और दूसरे प्रोफेशन में जैसे मिनिमम 8 से 10 घंटा 12 घंटा समय देता है, अगर आपको लगता है यहाँ से सपना पूरा हो सकता है, अगर लगता है आपको यहाँ से जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव करना है, कंजूसी मत कीजिए, मेहनत कम मत करिए। सुबह से नींद जैसे खुलेगा, स्मार्ट वैल्यू के बारे में सोच शुरू होगा, मार्केट में काम शुरू होगा, और जब तक ना आपको नींद आए, यानी कि रात 10-11 बजे तक स्मार्ट वैल्यू के लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपके नाम के पीछे सारे अचीवमेंट, सारे सक्सेस होंगे। चौथी जो चीज है वो है सीखना जरूरी है। आज अगर इंजीनियर बनने के लिए चाहेंगे तो 4 साल पढ़ाई करना पड़ता है, उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ता है। 4 साल पढ़ाई करके कोई प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं बन जाता है। छोटे मोटे कंपनी में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल देना पड़ता है। कोई काल से अगर म्यूजिक अगर प्रैक्टिस किया तो परसों से वो अरिजीत सिंह जैसा गाना गा नहीं सकेगा, उसके लिए भी उसके पीछे 7 से 8 साल, 10 साल उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो सेम, लॉयर बनना चाहते हो सेम, स्मार्ट वैल्यू भी अलग कुछ नहीं है। हालांकि स्मार्ट वैल्यू में इजीली हम लोग एंट्री ले लेते हैं। अगर एक आई कार्ड रहा, अगर एकेडमिक एजुकेशन मिनिमम 10th स्टैंडर्ड का रहा, तो एपीएल का कुछ कोर्स आप पैसा भरे उसके बदले में ले लिए, और अगर हेल्थ प्रोडक्ट लेना रहा तो आपने कुछ पैसा दिए, उसके बदले में आपको हेल्थ प्रोडक्ट मिल गया, बस आपको सिर्फ एक आईडी प्रूफ देना है। इजीली एंट्री हो जाता है, बट इजीली सक्सेस तभी आपको आ सकता है जब ये जो प्रोसेस है, ये जो सक्सेस पाने का जो सिस्टम है, इसको आप सीखोगे। इसीलिए मेरे तरफ से सुझाव यही है, मेरे तरफ से सजेशन यही है कि जो आप लोगों के ट्रेडिंग कल्चर, ट्रेडिंग सिस्टम है, वीकली बेसिस पे, मिडिल ऑफ द वीक पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां जहां आपको काम सीखने का मौका मिले सीखिए। अगर नॉर्म सीखिए कि जैसा अगर करेंगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेक मिल जाएगा, 1, 2 या तीसरे पिन पे आ जाओगे, गोल्ड पे पहुंच जाओगे, बट गोल से आगे नहीं जा सकोगे। अगर लगता है कि बासु साहब के जैसा सफेद पिन बनना है, अगर लगता है कि सुरजीत माइती साहब के जैसे बड़े बड़े पिन को अगर हासिल करना है, पूरी फैमिली को लेके एक्सोटिक जगह पे आपको ट्रिप करना है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? मेहनत। और वो भी मेहनत जब करोगे वो सही प्रोसेस के साथ, सही सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। आपको यहाँ से सफलता पाने के लिए जो बेसिक जो चीजें हैं, कैसे करके लिस्ट बनाया जाता है और बाकी सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। एक इंजीनियर के जैसा, एक लॉयर के जैसा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जैसा अगर सीखोगे 5 से 7 साल, तो इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। पांचवी जो चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सुरजीत माइती सर इसके ऊपर भी बात करके गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है? आपके अंदर ताकत आता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप अगर मेहनती हो, पर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया का सारे पावर अगर आपके पास आ जाएगा, तब भी आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ठान लेते हो कि यस मैं कर सकता हूं, तो आपके जो दिमाग है वो धीरे धीरे आपको रास्ता बताते जाता है और सारे सफलता आप हासिल करोगे। और पीछे मोड़ के जब 5 से 7
5 साल के बाद 7 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको खुद को अंदाजा नहीं लगेगा, खुद पे ऊपर बिलीव नहीं होगा कि मैं इतना कुछ कारनामा करके दिखाया। क्या ये सारे चीजों को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं? Yes. मजा नहीं मिला, क्या तैयार है? Yes. और आग रहना जरूरी है। कौन सा आग? सफल होने का आग, सम्मान पाने का आग, आइडेंटिटी बनाने का आग, परिवार के खुशहाली लाने का आग। अगर आपके अंदर आग है तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, जो हमेशा हर एक प्रोफेशन में आते रहते हैं, उसको झेलने का ताकत आपके पास आ जाता है। छोटे छोटे नेगेटिव को आप आसानी से पार करके जा सकते हो। तो इसीलिए ये आग रहना जरूरी है। दुनिया भर के लोगों का समस्या है, जो लोग आज के डेट में छोटे मोटे नौकरी कर रहे हैं, बड़े छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके जोश और जुनून, आपके अंदर मोटिवेशन देख लगेगा कि शायद इसके अंदर बहुत कुछ बड़ा कुछ लग गया इसके हाथों में। आपको खुद को आके इनवाइट वो खुद से लेगा, आपको किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। दुनिया भर के लोगों का टेंशन है। अगर उस ऐसे टेंशन भरी दुनिया में अगर आप हैप्पी रहोगे, आप अगर एक्साइटेड रहोगे, तो खुद आके लोग पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये सारे चीजों का दिमाग में रखते हुए, दिल में एक जोश और जुनून लेते हुए इस काम को शुरू करेंगे और पूरी परिवार में हम अपने नाम को इस ऊंचाई पे लेके जाएंगे, ताकि जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग अपने मोहल्ले में, अपना एरिया का नाम रोशन करते हैं, हम लोग ऐसे धमाल करेंगे, ऐसे बवाल करेंगे कि हमारे गांव, अपने परिवार, अपने रिलेटिव मेरे नाम पे बोलेगा कि मेरे नाम पे करेगा कि इस लड़के ने इस गांव का नाम रोशन किया, इस परिवार का नाम रोशन किया। क्या ऐसे कमिटमेंट ले सकते हैं हम लोग? Yes. क्या ले सकते हैं ऐसा? Yes. क्या अगली बार जब रिकॉग्निशन होगा डेफिनेटली एक बड़ा पिन हासिल करके आएंगे? Yes. विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोग धमाल करें, सब लोग बवाल करें और बड़ा सक्सेस को हासिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।